नमस्कार मित्रों, आज मैं फेस रीडिंग में सामुद्रिक शास्त्र के का स्कंद पुराण के अंतर्गत जो दिया गया है, काशी खंड में है स्त्री जातकम करके, उसमें आज मैं लेने वाला हूँ कि अगर जो स्त्री के रोएं की वो एक चक्र जैसा बना होता है, रोएं घूमते हुए बने होते हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से अंदाज़ा लगाएंगे, क्या अंदाज़ा लगाएंगे, कहाँ पर हो तो क्या अंदाज़ा लगाया जाता है, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस नारी के हाथों में दक्षिणावर्त चक्र हो, दक्षिणावर्त माने दाहिनी तरफ की ओर को घूमता हुआ चक्र हो, हाथों में हो या हाथों की पीठ में हो, तो वह बहुत ही शुभ होता है। लेकिन यदि वामावर्त हो तो ये अशुभ होता है। लिखा है नाभौ श्रुता उरसी वा दक्षिणावर्त ईडितः। जिस स्त्री के टूंडी में, नाभि जिसको कहते कान में, हृदय में रोमावली का दक्षिणावर्त चक्र हो, दाहिनी तरफ को घूमता हुआ, वह शुभ होता है। वामावर्त अशुभ होता है। और सुखाय दक्षिणावर्तः पृष्ठवंशस्य दक्षिणे। जिस स्त्री के पीठ के दाहिने भाग में रोमावली का दक्षिणावर्त चक्र हो, वह शुभ होता है। किसी स्त्रियों की नाभि के बीचों बीच चक्र होता है, माने बीच में नाभि होती है, आसपास से चक्र होता है। तो यदि वह चक्र हो तो उसमें क्या है कि वह बहुत बड़ी उम्र वाले पुत्रों की वृद्धि करती है, जिनके पुत्र बहुत लंबी उम्र के होते हैं। तो ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली होती है वो। और जिस स्त्री के जननांग में, यदि उसके माथे पर, यदि जननांग के माथे पर दक्षिणावर्त चक्र हो, वह राजपत्नी होती है। और टूटे हुए हो, जैसे कि बीच बीच में खंडित हो, और शकल, इसमें लिखा शकल तो मल को कहते हैं, उसकी तरह यदि हो तो उसमें बहुत सारे पुत्रों को जन्म देने वाली होती है। और जिस स्त्री के कमर में या गुह्य स्थल में रोमावली चक्र हो, वह नारी पति और पुत्रों का नाश करने वाली होती है। अब पेट में क्या है, पीठ में भी, पीठ में यदि चक्र होता है, पेट और पीठ में दोनों तरफ से यदि चक्र हो, वह नारी शुभ नहीं होती है। इसका फल ये होता है कि अगर जो एक चक्र होए कहीं का भी, तो वो स्वामी का नाश करती है। अगर दोनों तरफ चक्र होता है तो वह स्त्री व्यभिचारिणी होती है। और जिस स्त्री के कंठ में रोमावली का चक्र होता है, तो वह नारी अनेक प्रकार की व्याधि माने बीमारियों से युक्त होकर के, और वे विधवा होती है, माने कई एक बीमारियां भी होती है और वह विधवा भी होती है। बहुत खराब होता है। बड़ी ही एक सुंदर बात है, दूर से बड़े आसानी से पहचानने का तरीका एक बताया कि जिस स्त्री के मांग में, जहाँ पे मांग भरती है, या माथे पर रोमावली हो और वो चक्र हो, तो वह स्त्री 1 वर्ष के ही भीतर अपने पति का नाश करती है। और दूर से ही ऐसी स्त्री का त्याग करना उचित होता है। लेकिन कह दिया जाए सब त्याग कर दी जाएंगी तो ये फिर कहाँ जाएंगी। तो प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता है, केवल ये समझ सकते हैं। तो इसलिए मांग पर जो रोमावली चक्र होता है, वह विधवापन की निशानी होती है। और जिस स्त्री के दक्षिणावर्त या वामावर्त में रोमावली हो, और वे चोटी के स्थान पे हो अथवा वामावर्त दोनों तरफ हो, चोटी के स्थान में हो, चाहे वामावर्त हो चाहे दक्षिणावर्त हो, वह दोनों ही खराब होते हैं। और वो वामावर्त तो चक्र तो नेष्ट है, बहुत खराब होता है। दक्षिणावर्त तो कुछ ठीक होता है, वामावर्त बहुत खराब होता है। वह
नारी 10 दिन के ही भीतर पति का नाश करती है, और ऐसी स्त्री को बुद्धिमान लोग दूर से ही त्याग कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। कट्यावर्ता चोकुलटा, जिस स्त्री के कमर में, कट्या माने कमर में, आवर्ता माने होता है वही रोम चक्र, वह कुलटा होती है। नाभ्यावर्ता पतिव्रता, नाभि में जिसके होता है वह पतिव्रता होती है। पृष्ठावर्ता च भर्तृग्नि कुलटावाथ जायते। पृष्ठावर्ता का मतलब पीठ में यदि उसका वही रोमचक्र हो तो भर्तृग्नि माने होता है वो अपने पति का नाश करने वाली। कुलटा वा अथ जायते, अथवा कुलटा होती है और वह व्यभिचारिणी भी होती है। इस प्रकार से इसमें आता है। अब इसमें स्कंद जी कहते हैं, स्कंद जी कहते हैं कि कुलक्षणापि दुश्शीला स कुलक्षण शिरोमणि, जो सुलक्षणापि माने बहुत ही सुलक्षण हो। स्कंद जी कहते हैं कि सुलक्षणापि दुश्शीला ज कुलक्षण शिरोमणि, सुलक्षण माने बहुत सारे उसके अंदर लक्षण हो, लेकिन दुश्शील का मतलब होता है कि उसका शीलता ना हो, क्रोध हो, गुस्सा हो और व्यभिचारिणी हो। ऐसी कुलक्षण शिरोमणि जो होती है, तो यदि ऐसी कुलक्षण शिरोमणि ऐसी स्त्रियों को समझना चाहिए, क्योंकि सारे गुण सारा सब कुछ खत्म हो जाता है अगर जो उसके अंदर सुंदर आचरण नहीं है। और सुंदर आचरण है वह कुछ ना जाने तो बहुत काम की है, बाकी तो संभाल लिया जा सकता है, लेकिन सारे लक्षण किनारे हो जाते हैं अगर जो वह दुश्शीलता पर उतर आती है। तो इसलिए दुश्शील स्त्रियों से हमेशा बच के ही रहना चाहिए। लेकिन अंत में एक बात और कही है कि अलक्षणापि या साध्वी, जो साध्वी अलक्षणापि जो स्त्री, अलक्षणा माने लक्षण रहित हो लेकिन साध्वी हो, साध्वी का मतलब पति व्रत करने वाली हो और वह धर्माचरण करने वाली हो, सर्व लक्षण संयुता, सभी लक्षण से युक्त उसको मानना चाहिए। अगर जो वह पति से प्रेम करती हो और वह कुछ भी ना जानती हो, फिर भी अगर जो वह धर्म का पारायण माने साध्वी हो, तो उससे फिर ब्याह कर लेने में बड़ी सुगमता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? सभी लक्षण हो लेकिन दुश्शील हो तो उससे ना करे, और फिर कह दिया कि कोई भी लक्षण ना हो लेकिन साध्वी हो तो कर ले। तो दुश्शील जो होती है, दुश्शीलता जो होती है, उस साधुपने में आता ही नहीं है। सच ये है। साध्वी क्या है? मीठी बोले, नहीं जानती है तो बात मान जाए। जानना या ना जानना दुखदाई नहीं होता है, कोई काम है नहीं जानती तो कोई बात नहीं, सिखा दिया जाए। लेकिन अब कोई सीखने को ही ना तैयार हो और अपनी अपनी चलाए और बाकी सब लक्षण हो, तो ऐसे फिर किस काम के? जो अपनी अपनी चलाए, किसी की सुने ना, तो ऐसे फिर बेकार। इसका मतलब सिर्फ ये होता है। अंत में बहुत अच्छी बात कही है। सुलक्षणा सुचरित्रा स्वाधीना पतिदेवता विश्वेशानुग्रहादेव गृहे योषिद वाप्यते। सभी गुणों से युक्त सुंदर चरित्र वाली और वह अपने पति के अधीन, स्वाधीना पतिदेवता, पतिदेवता के स्वाधीन, उनके अधीन रहने वाली। विश्वेश कहते हैं शंकर भगवान को अनुग्रह से ही, अनुग्रहात एवं, विश्वेश माने शंकर जी के अनुग्रहात माने अनुग्रह करने से ही ऐसी गृहे माने घर में योषिद अवाप्यते, योषिद ऐसी स्त्री की प्राप्ति, अवाप्यते माने प्राप्ति होती है। ये इसका अर्थ है। अब आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस विषय को यहीं इसको समाप्त करेंगे और अगला भी पाठ लेना है इसी रूप में। वीडियो लंबी हो गई। अब मैं आगे एक बात और बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र यदि किसी को सीखना है
तो बहुत काम की चीज़ होती है। इससे पंडितों की आमदनी भी होती है और जिस घर में जाते हैं तो वहाँ की स्थिति भी समझ जाते हैं। उसको बिना बताए ही वह समझ जाता है व्यक्ति कि हाँ इसके घर में दरिद्रता है या फिर श्रीमंत हैं ये लोग, तो उससे वे समझ जाते हैं। तो उससे क्या है कि वो घर का वास्तु देख करके ही समझते हैं। तो वास्तु शास्त्र सीखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो यदि उसको देख लेंगे तो उसमें ये है कि किसी के घर पहुंच करके उसकी पूरी स्थिति का जायज़ा लगा लिया, अंदाज़ा लगा लिया जा सकता है। नहीं, स्थिति का अंदाज़ा लगाना है तो अपना घर ही डिजाइन करना है, तो उसके लिए भी बहुत लाभकारी होता है। क्यों लाभकारी होता है? क्योंकि उसमें देवदानों का हिसाब होता है। अगर जो गलत जगह तुमने बाथरूम बना दिया, गलत जगह दरवाज़ा लगा दिया, गलत जगह पर यदि तुमने कुछ बना दिया तो उसमें फिर बहुत बड़ी आजीवन के लिए दिक्कत होती है। क्योंकि बच्चों का खेल नहीं होता है कि आज बनाया कल बिगाड़ा। घर बनता है तो 100 साल के लिए होता है, अगर जो एक बार बिगड़ गया तो 100 साल भुगतना ही पड़ेगा, उसमें कोई रास्ता नहीं होता। तो इसलिए वास्तुशास्त्र सीखना हो तो उसके लिए प्लेलिस्ट पढ़िए, उसे भी आप देख सकते हैं। और स्त्री लक्षणम जो स्त्री जातकम जो स्कंद पुराण के अंतर्गत जो है, तो उसको पूरा सीखने के लिए और वास्तुशास्त्र सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे क्या है कि आपको सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आगे पूरा कोर्स करूँगा। इसमें किस नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव होता है, किस दिन जन्म लेने वाली का स्त्री का क्या स्वभाव होता है, किस तिथि में जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव होता है, किस महीने में जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव होता है। और उसमें इसके बाद फिर पुरुषों का लेने वाला हूँ, फिर हस्तरेखा लेने वाला हूँ। सारा ज्ञान यदि विस्तार से पाना है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।